चार धाम नाम दे रखा है, लेकिन जहां स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर अच्छे होने चाहिए वहां कोई व्यवस्था नहीं है, सीधे ऋषिकेश हरिद्वार में है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यहां तक कि वहां तक दूरी तय करने में 11 से 12 घंटे लगेंगे, और हम नहीं चाहते आप में से कोई अस्वस्थ हो या कोई समस्या में आए। आपकी भावना श्रद्धा को नमन करती हूं। आप आचमन ले लीजिए वहां से, लेकिन आप जो तप्त कुंड में स्नान करके इधर उधर ठंडी में घूमते हो वो सबसे खतरनाक है। कि तुरंत स्नान किया, दर्शन कर लिए, वो बात अलग है, लेकिन यहां घूम रहे हो, कभी वहां घूम रहे हो, कभी किसी पर्वत पर चढ़ के जा रहे हो, कभी माणा गांव चले गए, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें आप कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, वो अत्यधिक जरूरी है। और ज्यादा ना घूमें। आशा है आप लोगों से कि आप लोग मेरी बात पर श्रद्धा रखेंगे। और जो केदारनाथ की यात्रा का सोच रहे हैं, अगर वे बुजुर्ग हैं, सांस की परेशानी है या किसी प्रकार की बीमारी है, तो अगली बार जाने का सोचें। इस समय बद्रिका धाम में तब भी मौसम का टेम्परेचर सही है, लेकिन वहां माइनस में है, आप झेल नहीं पाएंगे। तो कृपा करके जो अभी बुजुर्ग लोग सोच रहे हैं वहां तक जाने का, जिनको सांस की परेशानी, अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो उस यात्रा में ना जाएं, अगली बार देखें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन है, तापमान आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है, आइए चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी शांति का वातावरण बनाकर रखें। प्रतिदिन की तरह भगवान का ध्यान करते हुए, नामगान करते हुए आइए, और पूरी ईमानदारी से ये 3 से 4 घंटे देंगे, किसी से कोई व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। देखो कई माताएं बहनें हैं जो आपस में बातें करती रहेंगी। याद रखिए, कथा को मनोरंजन की दृष्टि से ना देखना। किसकी दृष्टि से देखना? मनोमंथन की दृष्टि से ना। ये ठाकुर जी का दर्शन कराने वाली, प्रभु को प्राप्त कराने वाली है। कुछ लोग कथा को छोड़ के तीर्थों में जा रहे हैं, यानी उन्होंने भी तीर्थों की महिमा जानी नहीं है। तीर्थ में आपको केवल भगवान का दर्शन होता है, लेकिन अगर तीर्थ में भागवत कथा मिलती है तो साक्षात हरि का दर्शन होता है, वो भी अंतरात्मा में। अगर मंदिर तक का दर्शन करोगे तो बस में बैठते ही आपका दर्शन वहीं की वहीं छूट जाएगा, क्षणिक आनंद मिलेगा, लेकिन भागवत कथा से हरि को प्राप्त करके जाओगे तो जीवन भर आनंद मिलेगा। इससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। और वो भी श्राद्ध पक्षों में महाराज। ये जो पक्ष होते हैं ना, ये हर बार सुयोग नहीं बनता तीर्थों में। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही पक्ष फिर कभी मेरे लिए आए जीवन में। श्राद्ध पक्ष में बद्रीनाथ जैसे धामों में, 4 धामों में से एक में किसी धाम में कथा हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसे साधारण मत समझिए, क्योंकि श्राद्ध पक्षों में आपके पूर्वज, मेरे पूर्वज, जिनकी हजारों पीढ़ियों से यदि कोई भी वहां भटक रहा है, वो सब यहां इस धरा पर आते हैं। और जब आपको वह ऐसे सत्कर्म करते हुए देखते हैं तो उसका अक्षय पुण्य की प्राप्ति उन्हें होती है। और उसके फलस्वरूप पितृ जब आशीर्वाद देकर जाते, तब व्यक्ति के जीवन में आनंद और शांति होती है। और जिन्होंने पितरों को प्रसन्न नहीं किया, उनके निमित्त कुछ नहीं किया, तो उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। उनके पितृ अनेक यातनाएं तो सहते हैं, लेकिन श्राप भी देते हैं कि तुम अपने जीवन में हमेशा दुख ही देखना, तुमने हमारे निमित्त कभी कुछ नहीं किया। इसलिए ये पितृपक्ष है, अपने लिए नहीं, उनके लिए सुने जिनके लिए ये शरीर बना है, जिन्होंने ये शरीर दिया। माता पिता नहीं होते, बाबा परबाबा नहीं होते, तो आप होते। इसलिए उनकी कल्पना से ही हमारी कल्पना है। आइए सभी प्रेम से ध्यान करते हुए, मंगलाचरण करते हुए प्रवेश करें। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री
गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री बद्रिविशालाय नमः। स्वस्ति श्री नरनारायणाय नमः। स्वस्ति श्री व्यासनारायणाय नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री माता पिता चरण कमलभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतने क्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषित कराल नवनीरदाभार पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टार पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रार कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने सर्वशयस्करी श्रीराधिके नमो। या देवी सर्वभूतेषु आनन्दरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् तनुज बनि कृशानुज्ञानिनामग्रण्यम् सकल गुण निधानं वानराणां रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानं स्वरूपं निर्बोधयुक्तं योगीन्द्रमिन्द्रं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि। राधे मेरी स्वामी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोए दीजियो प्यारी वृंदावन गोवा। सब कारण को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली दिख मेरी ओर निहार। आइए सभी प्रेम से चार धामों को, क्योंकि बैठे बैठे तन मन धन से, तन से यही बैठे रहिए बद्रीनाथ में और मन से चलते चार धाम।
गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सबके दर्शन करके आए और सभी बैठ करके स्मरण करते हुए चार धाम तुमको प्रणाम पूर्ण करते हो सबके काम। चार धाम तुमको प्रणाम पूर्ण करते हो सबके काम। चार धाम